गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समीकरण समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं ये कक्षा 8वीं से है। वहाँ से हमने ये प्रश्न लिया है, कक्षा 8वीं 8। और समीकरण के बारे में जानकारियाँ, प्रारंभिक जानकारियाँ 7वीं में दी जाती हैं और 9वीं में पढ़ेंगे और आगे क्लास में पढ़ेंगे। आप कहने का मतलब क्या है, समीकरण की जो मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत जानकारियां हैं, जो उनकी विधियां हैं, ये क्रमशः उनका विस्तार होते रहता है। तो ये प्रारंभिक जानकारियां हैं जो हम कक्षा 8वीं बता रहे हैं, 7वीं में भी है और 7वीं के लिए उपयोगी है और 9वीं के लिए भी उपयोगी है। अगर इसके बारे में अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि समीकरण कैसे हल करें, तो 7वीं और 9वीं के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। आपको इससे लाभ ही होगा, हम ये कहना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कहाँ पर है, ये हमको बताने जा रहे हैं। ये कक्षा 8वीं है और ये प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न जो है ये इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 12.1 यहाँ पर उपलब्ध है ये 8वीं किताब में। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, यहाँ से हम जारी कर रहे हैं। तो मूलभूत सिद्धांत हैं, ये विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए कि समीकरण कैसे हल करते हैं। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, मैं जारी करता हूँ, बताता हूँ इनको मैं कि बेसिक जानकारियाँ विद्यार्थी को होना चाहिए। मूलभूत सिद्धांत हैं, आधारगत सिद्धांत हैं, उसकी जानकारी विद्यार्थी को होना चाहिए, हम ये कहते हैं। अगर आधारगत सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, विद्यार्थी को की जानकारी नहीं है तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए हम थोड़ा सा बोलते हैं इन चीज़ों को, नहीं तो ये बहुत छोटे सवाल हैं, 1 मिनट 2 मिनट समाप्त हो जाते हैं, ये उससे ऊपर का नहीं है ये। लेकिन पूरी बातें बताना पड़ता है क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, बेसिक जानकारी देते हैं हम। अब देखिए समीकरण दिया हुआ है 5x-2 बराबर बटा 2x-3 बराबर 7/5। अब समीकरण क्या है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं बराबर के। ये जो 7/5 लिखा है ये दायां पक्ष है और बराबर के इस साइड पूरा लिखा हुआ है 5x-2 बटा 2x-3, ये बायां पक्ष है। LHS और RHS ऐसे ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखिए समीकरण में दोनों पक्ष समान बराबर होता है, दो पक्ष समान बराबर होता है। अगर इतने को हल करेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा, 7/5 को प्राप्त हो जाएगा। तो x का जो है वो चर राशि है, 5, 2, 2, 3, 7, 5 ये अचर राशियां हैं, इसके मान बदलते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चर राशि को पहले समझिए। चर राशि जिसके मान परिवर्तित होते रहते हैं, चर राशि ये x है, ये बाकी सब अचर राशियां हैं। इतनी आप समझ लीजिए, आप ये जानना आवश्यक है। हमको x का जो है यहाँ पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, वो सब अचर राशियां कहलाते हैं। ये मान परिवर्तनशील है उनका। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये अंश है और ये हर है, अंश है और ये हर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीरक गुणा लागू करते हैं। ये तीरक गुणा एक गणित की एक प्रक्रिया है, विधि है, जिसे विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। तीरक गुणा या इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, पक्षांतर क्रिया है, वो भी मालूम होना चाहिए। ये दोनों को पहले गुणा कीजिए, इन दोनों को पहले गुणा कीजिए, किसी को गुणा कर सकते हैं आप। इस तरह से गुणा होता है ये, इस तरह से तिरछा गुणा होता है ये। तो हम पहले 5 को इस पक्ष से गुणा कर देते हैं, 5 गुणित 5x धन 2। अब इस 7 को 2x-3 से गुणा करेंगे, 7 गुणित 2x धन 3। इस तरह से
ये मान प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक हटाते कैसे हैं ये मालूम होना चाहिए। कोष्टक हटाना भी एक विधि है। 6वीं साथी में बताते हैं कोष्टक, रेखाकार कोष्टक, रेखा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक, मंझला कोष्टक, ये सब होते हैं। तो ये छोटा कोष्टक है। क्या करेंगे, इसको 5 को 5x से गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिए, फिर 5 को 2 से गुणा कीजिए, बराबर 7 को 2x से गुणा कीजिए, फिर 7 को 3 से गुणा कीजिए। इस तरह से करते हैं इसको। कहने का आशय क्या है कि 5 का गुणा ये दोनों भाग से है, दोनों से है। 7 का गुणा इन दोनों से है, अलग अलग गुणा करना पड़ता है। अगर इसमें 3 संख्याएं को तीनों से गुणा करेंगे, 4 संख्याएं कोष्टक के अंदर चारों से गुणा करेंगे। ये कहने का आशय है हमारा। ये 5 पंचे 25 हुआ x, 5 को 2 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 7 को 2 से गुणा कीजिए, 7 दूनी 14, x अपने स्थान पर आ जाएगा, 7 तिया 21। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा हमने सीख ली। अब यहाँ पर क्या सीखते हैं, पक्षांतर या पक्ष बदलने की क्रिया। पक्ष बदलने की क्रिया या पक्षांतर क्रिया, ऐसा ही बोलते हैं। तो क्या करते हैं, जो चर राशि है ये x वाली राशि एक तरफ लाते हैं बाएं पक्ष में, और बाकी राशियों को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। ऐसा करना पड़ता है, तो x के मान जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। बराबर 25x, इस 14x को, इसका चिन्ह धन है तो ये ऋण हो जाएगा 14x। जब भी पक्षांतर करते हैं तो चिन्हों में परिवर्तन होता है, धन का ऋण होता है, ऋण का धन होता है। यहाँ पर ये धन है तो यहाँ होगा तो ऋण आ गया, ये चिन्ह बदल जाता है। अब 10 को हम इस पक्ष में ले जाएंगे दायां पक्ष में, तो ये 21 ऋण 10 हो जाएगा। 10 का चिन्ह यहाँ पर धन है तो ये दायां पक्ष में आ गया तो ये ऋण हो गया। 25 में 14 घटा दीजिए, 6 5 11, कितना हो गया 11x, बराबर 21 में 10 घटा दीजिए 11x बराबर 11। तो x बराबर क्या करेंगे, ये 11 अपने स्थान पर रहेगा, अंश में ही रहेगा, और x के साथ में जो गुणांक होता है, गुणांक मतलब इसका गुणांक कितना है 11, x का गुणांक पढ़ेंगे तो 11, तो ये 11 जो है नीचे आएगा इस तरह से। 11 कम 11, दोनों समान राशियां हैं, कट जाएंगे, x बराबर 1। ये इस प्रश्न का हल होता है, x का मान 1, ये इसका उत्तर हुआ। अब दोनों समीकरण, दोनों पक्ष बराबर कैसे हुए, इसकी जांच कैसे करें। समीकरण में जांच करना आवश्यक होता है, जो हमें उत्तर मिला वो सही है कि नहीं। हो सकता है इधर कहीं पर गलत हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है ये। तो कैसे करें उसके लिए, x का मान 1 रख कर देखिए, अगर दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो उत्तर सही है, मान सही है। चलो देख दे इसको भी क्या होता है। x की जगह में 1 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह में 1 रखेंगे। हमको मिलना कितना चाहिए, 7/5 मिलना चाहिए। 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 2 7, ये 7 आ गया, उत्तर मिल गया। यहाँ 1 रखिए, 2 एकम 2, 2 और 3 5, ये 5 आ गया, तो उत्तर सही है ना, ये 7/5, दोनों पक्ष बराबर हुआ। तो इस तरह से समीकरण में उत्तर की जांच जो है वह आसानी से की जा सकती है। इतना बता देना पर्याप्त है। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगेगा, और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी, और आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। अगला वीडियो भी पढ़ते रहिए, हम बहुत सारे वीडियो जारी कर रहे हैं। हम 6वीं से लेकर के 10वीं तक अभी वीडियो जारी कर रहे हैं, कुछ 11वीं के भी हैं, 11वीं लेकिन कम है अभी, क्योंकि 10वीं तक बहुत वीडियो जारी हो रहे हैं।
आप पढ़ते रहिए। हम लंबे समय तक आपको सहयोग कर रहे हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।